नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज की बात कुछ ऐसी है कि क्या होटल बुक करने के नाम पर भी ठगी हो सकती है? तो जी हाँ, अगर आप कहीं पर जाते हैं या कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी से आप कहीं पर कोई होटल बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं और रहते हैं और कहीं और जाना चाहते हैं और वहाँ पर एडवांस में आप होटल की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जगह आपने ऑनलाइन इंटरनेट पे या गूगल से आपने नंबर लिया है, वो नंबर हो सकता है किसी ब्लैकमेलर का हो या किसी ठग का हो। तो हो सकता है इन सब चीज़ों से आप किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों में फँस जाएँ। ऐसे ही एक घटना हुई है, और जो कि होटल बुक करने के लिए किसी वेबसाइट से, जिसका नाम है एगोड़ा। एगोड़ा नाम से कोई वेबसाइट है, जो कि जहाँ पर कोई उन्होंने मतलब नंबर वहाँ पर सर्च किया और करता ही है कोई, तो उनको जाना था मतलब पुरी पुरी जो है उड़ीसा में है, और वहाँ पर उनको जाना था। उन्होंने वहीं से एक होटल है कोई अच्छा नामी-गिरामी के नाम से, उस होटल में जो है उन्होंने बुकिंग करी। और बुक करने के लिए जो है उन्होंने नंबर किसी वेबसाइट से नाम निकाला, इसका नाम है अगोड़ा नाम वेबसाइट है। और वहाँ से उस नंबर को निकालने के बाद उन्होंने वहाँ पर कॉन्टैक्ट किया, तो वो नंबर कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कितने दिन स्टे करना है, कि 4 दिन स्टे करना है। तो 4 दिन स्टे करना है, तो उन्होंने कहा 4 दिन का अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर 8,000 रुपये पर डे है। और 8,000 पर डे से आपके 32,000 होते हैं, जिसमें कि आपको 20,000 रुपये एडवांस बुकिंग करनी होगी अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो। वरना हम ये जो है रूम जो है किसी दूसरे को अलॉट कर सकते हैं। तो इंसान को जब ज़रूरत होती है तो वो कहीं न कहीं सोचता है कि हमारा ये इतना अच्छा रूम है और इसको जाना नहीं चाहिए। तो उसने जो है वो तुरंत फ़ोन कट करके 20,000 रुपये उसको एडवांस में पे कर दिया। अब इसके बाद जो है जब 20,000 रुपये पे कर दिए, तो उसने कहा कि कितने लोग हैं आप रहेंगे? तो उन्होंने कहा मतलब 3 लोग हम रहेंगे इस रूम में। और उन्होंने कहा ठीक है, तो पर डे पर व्यक्ति जो है वो 20,000 रुपये एडवांस में देना होगा, क्योंकि इस हिसाब से एक व्यक्ति के 32,000 रुपये होते हैं। तो फिर 3 के लगा लीजिए आप। तो उसी हिसाब से जो है उन्होंने 20,000 रुपये करने के लिए कहा। तो उसने सिर्फ 20,000 रुपये एडवांस कर बुकिंग कर दी कि 20,000 करता हूँ मैं, बाकी आके सारा पे कर दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। अब इसके बाद जो है उस अकाउंट में जैसे ही अकाउंट उसके पास पहुँचा, तो उन्होंने एक ओटीपी शेयर किया, इनके पास भेजा, जो बुकिंग कर रहे थे उन्हीं के पास में। और उन्होंने कहा कि तुम अगर इसको मतलब रजिस्ट्रेशन को आप चाहते हैं सक्सेसफुल हो जाए, ये बुकिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाए, इसके लिए आपको एक ओटीपी बताना पड़ेगा जो हमारे होटल से ही जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ओटीपी बता देता हूँ। जैसे, क्योंकि ये सोचता है इंसान की बुकिंग बुकिंग हो रही है और बुकिंग के लिए आप दे ही देते हैं। तो वैसे ही उन्होंने दिया, तो उन्होंने ओटीपी जो है उसको शेयर कर दिया। जैसे शेयर किया, उसके बाद उसने 57,644 रुपये उसके डिडक्ट हो गए। जैसे डिडक्ट हुए, उसने कहा कि मेरे तो पैसे इसमें से कट गए, ऐसे आपने कैसे कर दिया? तो फिर उसने कहा कि हो सकता है कि गलती से कट गए हों, तो मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। मैं ओटीपी भेज रहा हूँ, इस ओटीपी को आप बता दीजिए। जैसे ही उसने उसने उसे क्या पता था कि मैं दोबारा से फिर से इन सब चीज़ों में फंस रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से ओटीपी बता दिया, और फिर उनके 57,644 रुपये फिर दोबारा से कट गए। ऐसे ही करते करते वो लगभग 4,63,000 रुपये कम से कम इनका इनका ये सब अमाउंट जो है वो अपने उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। जैसे ही इस बात के लिए जब लगा इन्हें कि हाँ अमाउंट डिडक्ट हो रहा था, उन्होंने जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई। और जैसे ही दर्ज कराई, तो वैसे ही इसमें जब जांच हुई, तो पता चला कि जो नंबर है, जिस नंबर से इनका कॉल हुआ था, तो वो नंबर किसी राजस्थान का है। और उसके बाद साइबर सेल को ये बताया गया, पूरी डिटेल बताई गई, और पूरी साइबर सेल ने जो है इस अकाउंट को, जिस अकाउंट से पैसा गए हैं या फिर जिस अकाउंट में पहुंचे हैं, उन दोनों अकाउंट को वो सीज कर दिया, वहीं का वहीं फ्रीज कर दिया। और फ्रीज करने के बाद उसमें अब जांच चल रही है, और जांच के बाद हो सकता है कि क्या रिजल्ट आए। लेकिन हाँ, बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से ऐसी किसी के साथ में मतलब ना हो, मैंने सोचा कि मैं आपको जानकारी दूँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाता है, सोचता है कि मैं पहले से एडवांस बुकिंग कर दूँ। तो वो एडवांस बुकिंग में जो है वो एडवांस अमाउंट भी दे देते हैं। तो आपको बेहतर है कि आप जो है इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। आप ऐसे ऑनलाइन नंबर
लेकर किसी को पैसा देना या फिर किसी व्यक्ति को मतलब इस तरीके से करना, आप पहले उसके बारे में जान लीजिए कि वाकई ये सारे नंबर जो है वो सही है या नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन भी ब्लैकमेलर्स ने काफ़ी अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं, जहाँ पर वेबसाइट से आप नंबर लेते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा सही है, तो वहाँ पर फिर जो है व्यक्ति आपके पास में कहीं ना कहीं आपको ठगी का शिकार बना देता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये मेरी एक तरफ से एक जानकारी थी, जागरूकता थी। ऐसी ही जानकारी आप लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। तो आज का वीडियो देखिए, आप सभी बहुत धन्यवाद।